बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्वितीं तमोहरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि। जिनके भय से कांपता है पूरा ब्रह्मांड। दधिशंकुतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं जो दुष्टों और पापियों को देते हैं दंड। शंभोर्मुकुटभूषणं वो है महादेव के रुद्रावतार, महादेव की महाशक्ति काल भैरव। भैरव यानी भय का हरण करने वाला, जिसके करीब कोई भय भटक भी नहीं सकता हो, कोई बाधा बाल भी बांका नहीं कर पाती हो। कहा जाता है कि भैरव के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां समाहित हैं। मान्यता है कि भैरव के ताप से ही भगवान सूर्य और अग्नि रोशन हैं। भैरव की कृपा से ही लोग अनुशासनशीलता के साथ अपना कार्यों में तत्पर रह पाते हैं। भगवान भैरव आशुतोष हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। उसी तरह भैरव भी तुरंत प्रसन्न होकर के उसको अभीष्ट फल भी देते हैं। इसीलिए जब भी भैरव की आराधना की जाती है तो वहाँ पर उड़द का एक बड़ा भोग के लिए रख करके और सरसों के तेल का दीपक जलावे और विशेष करके जामुन के वर्ण की मदिरा शराब वहाँ रख करके पूजन करे और फिर वही भैरव के मूर्ति पर उस मदिरा को चढ़ा दे। स्वयं पीना नहीं है, केवल भगवान को अर्पित करने के लिए मदिरा का भी विधान है भैरव पूजन में। महादेव की शक्ति के अंश भैरव की उपासना को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। काल भैरव की उपासना कैसे करनी चाहिए, कैसे आप महादेव के इस रुद्रावतार की कृपा पा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है भैरव और उनकी उपासना का क्या महत्व है। मान्यता है कि शिव की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व है। भैरव महादेव के रौद्र रूप हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें शिव का पुत्र भी माना गया है। मान्यता ये भी है कि जो भी व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है उसे भैरव कहते हैं। भैरव की उपासना से भय अवसाद का नाश होता है। भैरव की उपासना से व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस का संचार होता है। शनि और राहु की परेशानियों को दूर करने के लिए भैरव की आराधना अचूक मानी गई है। मार्गशीर्ष के पावन महीने में भगवान भैरव की विशेष उपासना कालाष्टमी पर की जाती है। इस बार कालाष्टमी 16 नवंबर को मनाई जाएगी। कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। सर्वशक्तिमान शिव के काल स्वरूप भैरव देव की जन्म से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। तंत्र विद्या में तो शिव के रुद्र रूप को ही भैरव माना गया है, लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि काल भैरव की उपासना तांत्रिक साधना की जगह आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए करें, क्योंकि महादेव के इस रुद्रावतार का मकसद ही बुराइयों के अंत के लिए हुआ है। जानकारों की माने तो काल भैरव जयंती तिथि पर काल भैरव की उत्तम उपासना से मानव जीवन के तमाम उलझनों का बड़ी ही सरलता से अंत किया जा सकता है। कालाष्टमी पर कैसे करें भैरव की पूजा? शाम को भैरव जी की पूजा करें। इनके सामने एक बड़े से दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उड़द या दूध की बनी वस्तुएं उन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित करें। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी अर्पित कर सकते हैं। तामसिक पूजा करने में भैरव देव को मदिरा भी अर्पित की जाती है। प्रसाद अर्पित करने के बाद भैरव जी के मंत्रों का जाप करें। भैरव को महादेव का वो रुद्र रूप माना जाता है जो अहंकार का नाश करता है, बुराइयों को जड़ से खत्म करता है।
वो नकारात्मक शक्तियों को मिटाकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं। शनि और राहु की शांति के लिए भैरव की उपासना बहुत कल्याणकारी मानी गई है। राहु अगर परेशान करे तो रविवार को भगवान भैरव को मीठी रोटी और शरबत अर्पित करके लाभ पा सकते हैं। कुमारं भैरव की उपासना सात्विक ढंग से की जा सकती है और तामसिक पूजा के माध्यम से भी उन्हें साधा जा सकता है। महादेव की तरह ही भैरव की उपासना में भक्ति का ज्यादा महत्व है बजाय विधि के। प्रणमाम्यहम् कालाष्टमी पर यदि भैरव की पूजा की जाती है तो उसमें भगवान शिव और भैरव और राहु एवं शनि की शांति होती है। तो भैरव अष्टमी के दिन प्रायः लोग व्रत रख करके पहले भगवान शिव की पूजा करें, उसमें चंदन का भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन लेप करके उसके बाद उनका जलाभिषेक करें, जल से स्नान करावे। फिर तदंतर ही भैरव के पूजन का विधान है। जब भैरव जी की पूजा किया जाए इसके लिए एक सरसों के तेल का दीपक जलावे और भैरव मंत्र का जप करे, ओम बम बटुकाय नमः। केवल इतना ही मंत्र जप करे तो उससे भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भैरव के भी अलग अलग स्वरूप हैं और हर स्वरूप में वे भक्तों को अलग अलग वरदान भी देते हैं।